So let's read the question. If the maximum possible exhaust velocity of a rocket is 2 km per second, calculate the ratio m naught divided by m for it to acquire a velocity of 11.2 km per second after starting from the rest. ठीक है, so अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक रॉकेट है, ठीक है, मान लो रॉकेट है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो रॉकेट जब बर्न होती है तो यहाँ से गैसेस एग्जिट करती है, ठीक है। जैसे जैसे वो गैसेस बर्न होगी यहाँ से, इसकी गैसेस जो होती है बर्न होगी तो पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी गैसेस की, रॉकेट हमारी आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे गैसेस बर्न होती है इसका मास हमारा रिड्यूस्ड होता जाता है। मान लो इनिशियल में मास एम था, एम नॉट था, बाद में इसका मास चेंज हो गया एम हो गया, क्योंकि गैसेस बर्न हुई है। अब गैसेस बर्न होगी तो क्या होगा, यहाँ पर मास धीरे धीरे इसका रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो जब ये बोला गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट को है हमारी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे को रेशियो फाइंड करना है, यानी कि जब एम नॉट डिवाइड बाई एम का रेशियो फाइंड करना है जब इसकी वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये रीच एक्वायर कर लेता है, ठीक है। सो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सिंपल है कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जो हमारी वेलोसिटी होती है रॉकेट की, ठीक है, यू रॉकेट, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट या किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रॉकेट की वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ गैसेस मल्टीप्लाइड लॉग एम नॉट डिवाइड बाई एम, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जो रॉकेट की है वो 11.2 इसने रीच कर ली, एक्वायर कर ली, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो थी हमारी कितनी थी, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका जो बेस है वो ई है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा इसके बेस 10 में से, उसको 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बेस हमारा 10 हो जाएगा, एम नॉट डिवाइड बाई एम, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं लॉग 10 एम नॉट डिवाइड बाई एम इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, 11.2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2.303, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग 10 एम नॉट डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे को मिलेगी 2.32, ठीक है। सो अगर मेरे को यहाँ से एम नॉट डिवाइड बाई एम निकालना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो एम नॉट डिवाइड बाई एम, जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये और 2.432, यानी कि एम नॉट डिवाइड बाई एम, यहाँ से इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 270.4, ये इसका फाइनल आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस।